हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और हाजिर हूं आपके सामने आपके चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ और क्वेश्चंस लेके। ओके, हम लोग एमसीक्यू सेशन कर रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे। ये हमारा लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, पाइनियर लिमिटेड वाला। ओके, आज नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना ही टाइम वेस्ट किए हुए। Fayol's principle of dash emphasizes on kindliness and justice in the behavior of managers towards workers। क्या बोल रहा है? Fayol's principles of dash emphasizes on kindliness and justice in the behavior of managers towards workers। किस बात की बात कर रहा है? फियोल जी ने कौन से अपने प्रिंसिपल में जो है ज्यादा ध्यान दिया है? किसके ऊपर? काइंडलाइननेस और जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स में ये बिहेवियर होना चाहिए, किसके टुवर्ड्स होना चाहिए? वर्कर्स के टुवर्ड्स होना चाहिए। तो यहाँ पे डैश की जगह पे आप क्या लिखेगा? इक्विटी होना चाहिए आंसर, डिसिप्लिन होना चाहिए, स्प्रिट द कॉर्प्स और स्केलर चेन। क्या लग रहा है आंसर क्या होगा? इक्विटी। ओके, ए इज द आंसर। इक्विटी होनी चाहिए ना, तभी तो आप अपने वर्कर्स को ध्यान में रखोगे, उनके लिए जस्टिस कर पाओगे। यहाँ पे कोई बात डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं है, वर्ड ही पढ़ के आप लोग समझ जाओगे। एस्पिरेट दे कॉर्प्स, अगर इसको डिटेल में पढ़े होगे तो आप बहुत अच्छे से समझोगे। स्केलर चेन की बात किया है, याद आ गया? ए टू बी, बी टू सी, ये होता है स्केलर चेन, है ना? ठीक है, तो Fayol's principle of equity emphasizes on kindliness and justice in the behavior of managers towards workers. Clear है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्या पब्लिक स्कूल इज अ रिनोवेड स्कूल इन नागपुर। ओके, नागपुर का सबसे अच्छा स्कूल है, कौन सा स्कूल है? विद्या पब्लिक स्कूल है। द मैनेजमेंट रिसेंटली अपॉइंटेड अ न्यू बिजनेस स्टडीज टीचर। मैनेजमेंट ने नया बिजनेस स्टडीज के टीचर लेके आए हैं, उनका नाम है श्वेता, टू टीच 11th एंड 12th एंड गेव हर अ मंथली सैलरी ऑफ ₹50,000। 50,000 की सैलरी दी जा रही है मैडम श्वेता को। इनको अपॉइंट किया गया है 11th और 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की क्लास लेने के लिए। ओके, Shweta is not satisfied with it and said the salary is not just and equitable as per the amount of work required to be done by business studies teacher। श्वेता सेटिस्फाइड नहीं है इस बात से कि उनको 50,000 मिल रहे हैं। ये सही है, क्योंकि जितना काम बिजनेस स्टडीज के टीचर के लिए दिया जाता है वो काम उससे कहीं ज्यादा है। ओके, अदर स्कूल इन द सिटी आर पेइंग 70,000। उनका कहना है कि दूसरे स्कूल 70,000 बिजनेस स्टडीज के टीचर को दे रहे हैं, टीचिंग 11th एंड 12th। ओके, 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को 70,000 रुपीज टीचर को मिल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के। क्लियर है? मैनेजमेंट यहाँ पे कितना दे रही है? 50,000 दे रही है। श्वेता सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि काम बिजनेस स्टडीज की टीचर का एज कंपेयर टू ज्यादा होता है। और क्या अदर स्कूल्स जो है क्या पे कर रहे हैं? 70,000 पे कर रहे हैं। ओके, नेम द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, name the principle of management that has been violated by Vidya Public School in the above case। आपको नेम बताना है जो विद्या पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट ने वॉयलेट किया है, जो रूल्स को क्या किया है? डिसिप्लिन को तोड़ा है क्या? इक्विटी की कोई बात की है या स्पिरिट द कॉर्प्स की कोई बात की है? क्या लग रहा है? यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आ जाएगा आपको, वर्ड्स को देख के ही रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात हो रही है। यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात हो रही है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The dash technique proposed by Taylor aims at eliminating unnecessary diversity of product. क्या बोल रहे हैं? The dash technique proposed by Taylor aims at eliminating unnecessary diversity of products. क्या बात हो रही है यहाँ पे? मोशन स्टडी की कोई बात हो रही है? डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम की हो रही है? फंक्शनल फोरमैनशिप की हो रही है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की बात हो रही है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9। Somesh worked as a foreman in Lakshmi Automotive Limited, a company manufacturing car. He is subordinate to Ramesh, who is the production in charge in the factory. Somesh is in charge of timely and accurate competition of job by workers working in the production department. There are 3 other foremen who work under the production in charge, while 4 other foremen work under Naresh. The planning in charge in the factory each of the 8 foremen are specialists in their areas and give order to the workers relating to it. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अगर ये चैप्टर तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना बच्चे, तो समझ में आ गया होगा अभी तक। मेथड स्टडी की बात करी गई, कौन सी टेक्निक की बात करी गई? साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन सी टेक्निक की बात करी गई है? मेथड स्टडी की बात करी गई है, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। किस टेक्निक की बात करी गई है? यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करी गई है। यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करी गई है। जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी वो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर आप बोलिए, मैं ये चैप्टर पूरा आपको समझाऊंगी फिर से अलग से। ओके, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझाना मुझे लग रहा है जरूरी है। मैं बिना समझाए आगे प्रोसीड नहीं करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखो, जिन लोगों ने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा ना तो उनको क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने कुछ ऐसा चार्ट पढ़ा था। फैक्ट्री मैनेजर थे, उनके अंडर में 2 इंचार्ज बनाए गए थे। कौन से 2 इंचार्ज बनाए गए थे? एक प्लानिंग इंचार्ज बनाए थे और एक बनाए थे प्रोडक्शन इंचार्ज। ओके, ये आपके थे प्रोडक्शन इंचार्ज। इनके अंडर में फिर से 4 लोग थे। इनके अंडर में 4 लोग वर्किंग थे, इनके अंडर में भी 4 लोग वर्किंग थे। ऐसा टेलर जी ने क्यों किया था? क्योंकि टेलर जी का मानना था कि हर पर्सन हर एक काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए इन्होंने फैक्ट्री मैनेजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में 4 लोग आते थे, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में भी 4 लोग आते थे, उन्हीं को मिला के 8 लोग होते थे। जो बात यहाँ पे कही गई है, ईच ऑफ द 8 फोरमैन आर स्पेशलिस्ट इन देयर एरियाज, तो ये ही जो 8 फोरमैन होते थे ये अपने अपने एरिया में स्पेशलिस्ट होते थे। ओके, फैक्ट्री मैनेजर
प्रोडक्शन इंचार्ज। ओके, इनके अंडर में भी कुछ लोग थे। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरे कौन थे? रूट क्लर्क, थर्ड थे हमारे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एक और थे डिसिप्लिनेरियन। ओके, यहाँ पे प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन लोग थे? चार लोग। पहले थे हमारे स्पीड बॉस, दूसरे थे हमारे गैंग बॉस, तीसरे थे हमारे रिपेयर बॉस, और लास्ट थे हमारे इंस्पेक्टर। ओके, अब क्लियर हो गया होगा अगर किसी ने थोड़ी भी पढ़ाई करी होगी। और जिसको और भी आगे इसको डिटेल में समझना है वो मुझे बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, तो इसका आंसर, हमारे पहले वाले का आंसर क्या आएगा? फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में ही इस तरह से 8 लोगों को जो है डिवाइड किया गया था। देर आर 3 अदर फोरमैन हु वर्क्स अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज, वाइल 4 अदर फोरमैन वर्क अंडर नरेश द प्लानिंग इंचार्ज। ओके, यहाँ पे क्या बात हो रही है? प्रोडक्शन इंचार्ज की बात हो रही है और प्लानिंग इंचार्ज की बात कर रहे हैं ना। और फिर यहाँ पे बता भी रहे कि 8 फोरमैन थे। ओके, जो कि अपने अपने काम में बेस्ट थे, स्पेशलिस्ट थे। तो ये पूरी बात जो है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप में कही गई है। ये सारी कथा हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप से रिलेटेड है। ओके, जिसको नहीं समझ में आया है वो प्लीज मुझे बताएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं इसको डिटेल में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Flavors of South is a famous chain of South Indian restaurant. It believes in complete cooperation between the labor and management. Its management encourages the employee for their constructive suggestions. They take their employees into confidence for all important decisions. फ्लेवर्स ऑफ साउथ की बात करी गई है। ये एक फेमस चेन थी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की। इट बिलीव्स इन कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। ये बिलीव करते थे कंप्लीट कोऑपरेशन किसके बीच में होगा? लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। ओके, इट्स मैनेजमेंट इनकरेजेस द एम्प्लॉय टू फॉर देयर कंस्ट्रक्टिव सजेशन। मैनेजर्स जो थे वो एम्प्लॉय को राय सलाह देने के लिए आगे बढ़ाते थे, उनको इनकरेज करते थे, हिम्मत देते थे। आप बोलिए, अगर आपको कोई कुछ बात सजेस्ट करनी है तो आप मुझे बताइए, बात अगर सही होगी तो हम उसको जरूर लागू करेंगे। ओके, दे टेक देयर एम्प्लॉयज इनटू कॉन्फिडेंस फॉर ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन। सारे ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस में लेते थे। जब भी वो कोई राय करते थे, जो कोई मतलब सोचते थे, कोई आगे की बात अपनी प्लानिंग करते थे, तो वो उनके अपने एम्प्लॉयज को भी कॉन्फिडेंस में लेके तभी आगे कोई काम करते थे। विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज बीन फॉलोड बाई फ्लेवर्स ऑफ साउथ। तो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है फ्लेवर्स ऑफ साउथ में? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। यहाँ पे किसकी बात हो रही है?
यहाँ पे कॉपरेशन की बात हो रही है, नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकेले कोई डिसीजन नहीं लेना है, यहाँ पे कॉपरेट करने की बात हो रही है। ओके, तो आंसर नंबर सी इज राइट। क्लियर है? चलो तब तक के लिए आज का सेशन मैं यहीं ओवर करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आगे अपने एमसीक्यू के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।